ये लो उदय, चाय ले लो, चाय पी लो। श्रीधर, अब तो उज्जैन के बाहर के व्यापारियों को भी हमारे ये सैंपल्स बहुत पसंद आने लगे हैं। लेकिन अगर उदय ये सैंपल पार्टी को पसंद आ गया तो काम बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, हम और कारीगर रख लेंगे। हाँ, लेकिन अब हम काम से पीछे नहीं हटेंगे और मेहनत करेंगे। हाँ, अरे पेपर खत्म हो गए हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, बस आज का ही पेपर बचा है, इसी से काम चला लेते हैं। हाँ, लाओ दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम लोग परिवारों की इज्जत उछालने पर क्यों तुली हुई है कनिका? केस वापस क्यों नहीं ले लेती? पता नहीं वहां पर आभार प्रकाश पर क्या बीत रही होगी। वही शैली भाभी जो हम पर बीती थी जब विमल भैया जेल में थे। जब अपने पर गुजरती ना तब पता चलता है। कितनी मिन्नतें की थी हमने लता से, तब जाकर उसने विमल भैया के खिलाफ अपना केस वापस लिया था। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है। हम हर बात के लिए कनिका को दोष नहीं दे सकते। चैतन लागे तैतन जाने। माँ, ये बात हम सब जानते हैं कि प्रकाश ने जो किया वो गलत किया। उसे कनिका पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। समाज की नजरों में गलत है, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि प्रकाश ने ऐसा क्यों किया, किन हालातों में किया, और कनिका ने क्या किया। कितने झूठ बोले उसने प्रकाश से। उसके इसी झूठ की वजह से ठाकुर साहब को इस उम्र में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसने अपना बच्चा गिराया माँ, बच्चा। मैं मानती हूँ कि ये एक औरत का हक होता है कि वो अपने बच्चे को रखे या उसको गिरा दे, ये उसका फैसला होता है। लेकिन एक बाप होने के नाते क्या प्रकाश का हक नहीं बनता था इस बात को जानने का? उसने जो भी किया गुस्से में किया माँ, जज्बाती होकर किया। उस बात की इतनी बड़ी सजा हम प्रकाश को नहीं दे सकते। शैली भाभी, आभा और लता ऐसा क्यों करिए मेरी समझ में आता है। वो प्रकाश की बहनें उन्हें बचाएंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको तो कनिका के बारे में सोचना चाहिए ना कि प्रकाश के बारे में। लेकिन पता नहीं आभा ने आप पर क्या जादू कर रखा है। जो वो कहती है वही इन्हें सही लगता है। आभा के अलावा तो आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है। कनिका को छोड़ के तुम उनका पक्ष क्यों ले रही हो? पक्ष ले रही हूँ? आप ऐसी बातें कर रही हो माँ? क्या आप नहीं जानती कि कनिका से मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना प्रियंका करती है? कनिका, तुम ये क्या कर रही हो? प्रकाश भैया के साथ तुम्हारी शादी हुई है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान कर रही हो तुम। तो तुम्हारे भाई ने भी मुझ पर हाथ उठाकर मेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ाई थी आभा। कनिका, तुम बार बार ये जताने की कोशिश क्यों कर रही हो कि प्रकाश भैया गलत है? तुम कैसे भूल सकती हो कि तुमने क्या क्या खेल रचे हैं? पिताजी को घर से निकलवा दिया, अपने बच्चे तक को गिरवा दिया। सोचो, जब प्रकाश भैया को ये सच पता चला होगा तो उन पे क्या बीती होगी। हम मानते हैं कि प्रकाश भैया गलत है, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के सामने उनकी गलती कुछ भी नहीं है। और तुम कैसे भूल सकती हो कि प्रकाश भैया एक संस्कारी लोग अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। भैया आप मुझे बताइए, आभा पर हाथ उठाया आपने कभी?
मेरी माँ पर। अपने ये बेकार के लॉजिक देकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कर कनिका। बहुत बदनामी हो चुकी है सबकी, मेरी, पापा की, पूरे परिवार की। ये केस चुपचाप वापस ले ले। आप सब लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं ये केस वापस नहीं लेने वाली हूँ। कनिका देखो, केस वापस लेने में ही दोनों परिवारों की भलाई है। ये वो दो परिवार है जिनकी इस शहर में बहुत इज्जत है। हम सबको किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है तुम जानती हो पापा माँ सबको कितना दुख पहुंचा है ये जानकर। केस वापस ले लो कनिका प्लीज। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ आभा। ठीक है, तो आप, तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। हम भी तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। तुम शायद भूल रही हो कनिका, तुम्हारे अबॉर्शन की मेडिकल रिपोर्ट अभी भी हमारे पास है। तो अब हम कल सुबह तुमसे कोर्ट में मिलेंगे और अगले 24 घंटे के अंदर हम अपने भाई को बेगुनाह साबित करके जेल से छुड़वा के रहेंगे। सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए हम तुमसे इतनी मिन्नतें कर रहे हैं कनिका, वरना हम अच्छी तरह जानते हैं गलती सिर्फ तुम्हारी है। और तुमने हमारे पिताजी का अपमान करके जो गुनाह किया है उसे तो कोई भी बेटी कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। पर हम बहू के फर्ज पर बेटी का कर्ज हावी नहीं होने देंगे। इसलिए तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम्हें इतनी भी समझ बाकी हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप केस वापस ले लो। समझी? मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रिश्ता तोड़ना होगा प्रकाश को सबसे। आज के बाद ना वो अपने पिता से मिलेगा और ना ही उनसे बात करेगा, और तुम बहनों से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। और तो और मुझ पे कोई रोक टोक नहीं रख सकता है। मॉडलिंग हो या शॉपिंग, मुझे जैसा जीना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे परिवार की जरूरत तो जानवरों को भी होती है, वो तो इंसान है। सारे रिश्ते तोड़कर भैया कैसे जी पाएंगे? जैसे मैं जी रही हूँ आभा। तुम बहनों और तुम्हारे पिता की वजह से मेरे अपने भाई और मेरे अपने पापा मुझसे बात तक नहीं करते। बहुत सह लिया मैंने आभा, अब तुम लोगों की बारी है। उस कनिका की बातों में आकर आभा हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल पहले ही कर चुके हैं। अब दोबारा अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़कर हम उन्हें और दुख नहीं दे सकते। भैया भैया दुख तो हमें हो रहा है आपको यहाँ देखकर। सोचिए पिताजी पर क्या बीती कि जब उन्हें पता चलेगा कि आप जेल में। प्रकाश भैया, मैं जानता हूं कनिका की शर्तें बेतुकी हैं, मैं खुद शर्मिंदा हूं, लेकिन सच तो यह है कि यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिलहाल जरूरी यह है कि हम आपको जेल से बाहर निकालें। परिवार वाले क्या सोचते हैं, कनिका के साथ क्या करना है, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।